हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बॉटनी प्लेस। आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में वो है पॉपुलेशन जेनेटिक्स। तो बेसिकली हम लोग ये देखेंगे कि पॉपुलेशन जेनेटिक्स है क्या, इसे कैसे एक्सप्लेन किया जाता है एंड व्हाट आर द पर्टिकुलर एप्लीकेशन फॉर आवर पॉपुलेशन जेनेटिक्स। तो जब हम पॉपुलेशन जेनेटिक्स का बात करते हैं, बेसिकली इट स्टैंड्स फॉर, इट इज़ द फील्ड ऑफ साइंस which deals with the frequency of allele in a particular population। तो ये बेसिकली बात करता है कि जो पार्टिकुलर जीन्स हैं उनके जो एलील्स हैं वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट हैं एक पॉपुलेशन के अंदर। ठीक है, उस चीज़ से डील करता है हमारा जेनेटिक्स का ये ब्रांच विच इज़ योर पॉपुलेशन जेनेटिक्स। नाउ इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि बेसिकली हम लोग क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेंगे, एक पॉपुलेशन को लेंगे। फॉर एग्जाम्पल विल टेक अ पॉपुलेशन ऑफ लायंस। ठीक है, तो हम लोग एक पॉपुलेशन ले रहे हैं लायन का और उसमें हम एक पार्टिकुलर कैरेक्टर को स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम आई कलर का बात करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, आई कलर के एलील्स के बारे में समझेंगे। तो ऑब्वियस सा बात है, देयर विल बी अ डोमिनेंट एलील जो आई कलर को कोड कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल वी टेक कैपिटल बी एज द डोमिनेंट एलील, जो मान लीजिए हाइपोथेटिकली एक ब्लैक कलर आई को कोड कर रहा है। तो देयर विल बी अ कॉन्ट्रास्टिंग रिसेसिव एलील जो यहाँ पर हम मान लेते हैं ब्राउन कलर ऑफ आइज के लिए कोड कर रहा है। नाउ इस पॉपुलेशन जेनेटिक्स में भी बेसिकली डील विथ द अमाउंट और द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस कैपिटल बी। हम लोग कैपिटल बी का अमाउंट देखेंगे कि कितने लायन ऐसे हैं जिनमें कैपिटल बी एलील प्रेजेंट है और कितने लायन ऐसे हैं जिसमें हमारे स्मॉल बी के जीन्स प्रेजेंट है। तो दिस इज बेसिकली विच वी गोना स्टडी अंडर द हेडिंग पॉपुलेशन जेनेटिक्स। नाउ जब हम इस चीज़ को स्टडी कर रहे होंगे तो हम लोगों का देयर आर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट विच केम इन पॉपुलेशन जेनेटिक्स जिसने इसको एक्सप्लेन करने का ट्राई किया। बट जो मोस्ट सिग्निफिकेंट एक्सपेरिमेंट था वो था हमारा हार्डी-विनबर्ग का एक्सपेरिमेंट। ना हार्डी-विनबर्ग केम विद अ प्रिंसिपल विच इज़ पॉपुलरली नोन एज हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल। नाउ इन्होंने पार्टिकुलरली पॉपुलेशन जेनेटिक्स को एक्सप्लेन करते समय ये बताया कि जो पार्टिकुलर हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कि हमारे जो एलील्स हैं ये एलील्स हमेशा कांस्टेंट रहते हैं एक पॉपुलेशन के अंदर। दैट मीन्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस एलील्स, दैट इज कैपिटल बी और स्मॉल बी, विल बी ऑलवेज कांस्टेंट फॉर अ पार्टिकुलर स्पीसीज और अ पार्टिकुलर पॉपुलेशन। नाउ क्या ये चीज़ हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, दैट वी विल डील विद दैट। हम लोग वो टॉपिक को पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में। बट अगर हम लोग हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल का बात करें तो अलॉन्ग विद द थ्योरी दे गेव अ पार्टिकुलर इक्वेशन। और वो इक्वेशन क्या था कि P प्लस Q इज इक्वल टू 1। तो उन्होंने कहा कि P प्लस Q इज इक्वल टू 1 एंड अलॉन्ग विद दिस उन्होंने एक और हम लोगों का इक्वेशन दिया विच इज़ पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पर जो p है वो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है हमारे डोमिनेंट एलील को। ऑन द अदर हैंड हमारा जो q है वो हम लोगों का q रिप्रेजेंट करेगा रिसेसिव एलील्स को। तो हम लोग बेसिकली दोनों एलील्स के बीच में एक इक्वेशन स्टेब्लिश कर रहे हैं जिसके बेसिस पे हम लोग ये चेक करेंगे कि आपका पार्टिकुलर एक पॉपुलेशन किस तरीके से बिहेव करेगा। ओके, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो P है वो कैपिटल B हो जाएगा एंड जो Q है वो हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉल b हो जाएगा। ना क्या हम लोगों ने एक क्वेश्चन पूछा कि क्या ये पॉपुलेशन जेनेटिक्स में हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल जो हम लोगों का दिया हुआ है वो हमेशा स्टेबल रहता है या हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो वी फाइंड आउट कि हमारा जो हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल है वो कुछ ही कंडीशंस के स्टेबल होने पर ही हमारा स्टेबल रहता है या फिर वैलिड रहता है। तो अगर हम हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल का बात कर रहे हैं और उन कंडीशंस का बात कर रहे हैं तो हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल इज़ वैलिड टिल सम पार्टिकुलर कंडीशंस आर कांस्टेंट। एंड व्हाट आर दिस कंडीशंस? तो पहला चीज़ कि हम लोगों का जो पार्टिकुलर पॉपुलेशन है उसमें कोई म्यूटेशंस नहीं होने चाहिए। अगर कोई म्यूटेशंस होंगे एक नया स्पीसीज का फॉर्मेशन होने का चांसेस है, पार्टिकुलर एलील का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा। नाउ देयर शुड बी नो जेनेटिक ड्रिफ्ट।
ना जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में हम लोग एक पार्टिकुलर लेक्चर और बनाएंगे जहाँ पर हम लोग चेक करेंगे व्हाट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट, बट अभी के लिए हम ये मान लेते हैं कोई भी जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं होना चाहिए। नाउ देयर शुड बी नो सिलेक्शंस, क्योंकि सिलेक्शन होगा तो ऑब्वियस है जो वीक ऑर्गेनिज्म होगा उस पॉपुलेशन में वो मरेगा, तो ऑब्वियसली वो फ्रीक्वेंसी चेंज करेगा, परसेंटेज चेंज करेगा। नाउ द लास्ट वन इज देयर शुड बी नो माइग्रेशंस, कि ऑब्वियस सा बात है कि माइग्रेशन होंगे तो देयर आर चांसेस कि ना जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो जाए, बिकॉज ऑर्गेनिजम्स आर माइग्रेटिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो जब तक ये पार्टिकुलर कंडीशन कांस्टेंट है तब तक हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल कांस्टेंट रहेगा। अगर ये पार्टिकुलर कंडीशन चेंज होंगे हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल स्टेबल नहीं रहेगा और वैलिड नहीं रहेगा। नाउ हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल को हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं टू फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, वी use this particular principle or it plays an important role in finding out the frequency of particular alleles in a particular population. And obvious सी बात है कैसे हम लोग इनको find करते हैं, तो that is done with the help of the equations which are given by Hardy and Weinberg. We remember हमारी equations क्या थी, तो equations थी हमारी आपका p plus q is equal to 1 और the next equation was p square plus 2pq plus q square is equal to 1. तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशंस को यूज़ करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन है जो कॉमनली पूछा जाता है कि एक पॉपुलेशन है उसमें 100 इंडिविजुअल्स हैं और उनमें MN ब्लड ग्रुप वाले हम देखेंगे तो 50 हैं, 50 आर देयर विद MM ब्लड ग्रुप। वी हैव 20 ऑर्गेनिजम्स विच MN ब्लड ग्रुप एंड वी हैव 30 इंडिविजुअल्स जिसके अंदर हम लोगों के NN ब्लड ग्रुप के लिए एलील्स प्रेजेंट हैं। एंड द क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड इट व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ MN एंड इन दिस पार्टिकुलर पॉपुलेशन। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले जो ये डाटा हमें दिया हुआ है उसको हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। तो अगर हम डाटा देखें तो वी हैव MM ब्लड ग्रुप वाले कितने 50 इंडिविजुअल्स, वी हैव MN ग्रुप वाले जो हमारे पास 20 इंडिविजुअल्स हैं एंड वी हैव NN ब्लड ग्रुप इंडिविजुअल्स which are 30 in number. Now in particular population में अगर हम देखें there are 2 alleles in case of MM, there are 2 alleles which in case of NN, but in case of heterozygous condition there are M and N. तो यहाँ से हमको बेसिकली फाइंड करना पड़ेगा कि कितने M alleles प्रेजेंट है पॉपुलेशन में एंड कितने N alleles प्रेजेंट है इस पॉपुलेशन के अंदर। तो ये कैसे फाइंड किया जाता है, तो टोटल M alleles को फाइंड करने के लिए या टोटल M genes को फाइंड करने के लिए हमें क्या तरीका अपनाना पड़ेगा, वी विल चेक द एंटायर पॉपुलेशन। तो यहाँ पर क्योंकि आपका MM में 2 M alleles है तो वी विल मल्टीप्लाई द नंबर विथ 2, तो वी विल हैव 2 इंटू 50। नाउ MN में 2 alleles है तो ऑब्वियसली 20 alleles M के होंगे एंड 20 alleles N के होंगे, तो विद दैट वी गेट अ अमाउंट ऑफ 120। हमें 120 नंबर ऑफ एलील्स मिल जाते हैं पॉपुलेशन के अंदर। नाउ इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, टोटल N जीन को फाइंड करेंगे। नाउ टोटल N जीन को फाइंड करने का सेम प्रोसीजर होगा, वी विल मल्टीप्लाई 30 विथ 2 एंड वी विल प्लस 20 एलील्स जो हमारा हेट्रोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है और यहाँ से हमें टोटल मिलता है 80। नाउ ऑब्वियस सा बात है पॉपुलेशन 100 है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, आपका होमोजाइगस कंडीशन हो सकता है, हेट्रोजाइगस हो सकता है, तो उसके वजह से हम लोगों को डबल एलील्स मिलते हैं, तो 200 एलील्स विल बी टोटल विच विल बी प्रेजेंट। अब यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर हम M जीन के लिए बात कर रहे हैं तो विल टेक टोटल नंबर ऑफ M जीन एंड डिवाइड इट बाय द टोटल नंबर ऑफ एलील्स विच इज M प्लस N। तो अगर हम इसमें अपना वैल्यूज को पुट करें तो वी हैव 120 डिवाइडेड बाय 200। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो पार्टिकुलर वैल्यू आएगा वो है 0.6। एट द सेम टाइम हम लोग क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं फॉर आवर N एलील। नाउ N एलील के लिए क्या हो जाएगा, N बाई टोटल नंबर दैट इज M प्लस N। तो हमारा यहाँ पर टोटल हो जाएगा 80 बाई 200, तो हम लोगों को यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगा वो होगा 0.4। नाउ हम लोग क्या करते हैं, इन वैल्यूज़ के थ्रू चेक कर लेते हैं कि हमारा हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल एग्जिस्ट करता है कि नहीं, वो सही है कि नहीं। तो अगर मैं दोनों वैल्यूज़ को प्लस करूं, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ M जीन एंड N जीन, जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय P एंड Q। तो अगर हम देखें तो इन दोनों का वैल्यू क्या आना चाहिए, हमारा
1 आना चाहिए अकॉर्डिंग टू हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल। तो हमने क्या किया, P का वैल्यू ले लिया 0.3, Q का वैल्यू ले लिया 0.4 एंड ऑब्वियस सा बात है दोनों का वैल्यू एग्जैक्टली सेम आता है विच इज़ 1। दैट मीन्स हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल एग्जिस्ट फॉर आवर पॉपुलेशन। ना ये तो हो गया इजी क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन आता है हम लोगों का इन फील्ड ऑफ पॉपुलेशन जेनेटिक्स जो थोड़ा सा ट्रिकी होता है। वहाँ पर क्या करते हैं, दे गिव अस अ फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पार्टिकुलर फिनोटाइप। वो आपको रिसेसिव का फ्रीक्वेंसी दे सकते हैं, दे कैन गिव यू द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ डोमिनेंट फिनोटाइप। तो हम अगर इस क्वेश्चन को देखें तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है रिसेसिव फिनोटाइप का, और हमें फाइंड करने को क्या बोला गया, तो हमें फाइंड करने को बोला गया है कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द हेट्रोजाइगस जीनोटाइप इन इट। तो हमें निकालना है हेट्रोजाइगस जीनोटाइप का फ्रीक्वेंसी। हम क्या करते हैं, यहाँ पर पार्टिकुलरली आपका एक वैल्यू जो हमें दिया हुआ है, फिनोटाइप दिया हुआ है, तो आपको ये चीज़ समझ आना चाहिए कि फिनोटाइप दिया हुआ है तो वैल्यू विच इज़ गिवन इज क्यू स्क्वायर नॉट क्यू, क्योंकि वहाँ पर फिनोटाइप क्या होगा, होमोजाइगस कंडीशन में मिलके बनेगा। तो क्यू स्क्वायर का वैल्यू दिया है 0.09। अब अगर इससे मैं क्यू का वैल्यू निकालूं, स्क्वायर रूट कर देते हैं, 0.3 आ जाएगा। नाउ क्यू का वैल्यू है हमारे पास, पी का वैल्यू निकालना इतना हार्ड है नहीं, पी प्लस क्यू का फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम। तो पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 माइनस क्यू, और 1 माइनस क्यू का मतलब हमें जो वैल्यू मिलेगा वो होगा 0.7। नाउ विद दिस वैल्यू हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इस वैल्यू के थ्रू हेट्रोजाइगस जीनोटाइप का पॉपुलेशन को निकालेंगे। तो वो कैसे निकालेंगे, बाय द फॉर्मूला 2p प्लस क्यू से, 2pq से। क्यों, क्योंकि वो आपका हेट्रोजाइगस कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। नाउ वैल्यू पुटअप कर देते हैं p एंड q का। तो हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुटअप करेंगे कि आपका वैल्यूज उल्टे हो गए, पर कोई बात नहीं, 0.3 एंड 0.7, क्योंकि कैलकुलेशन में इतना कोई अंतर आएगा नहीं उससे। सो विल हैव अ वैल्यू ऑफ 0.42। सो दिस इज आवर वैल्यू फॉर हेट्रोजाइगस कंडीशन। अगर हमें होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन का भी निकालना पड़े, उससे पहले हम परसेंटेज निकाल के देख लेते हैं। तो परसेंटेज में अगर इसको रिप्रेजेंट करें 42% आएगा। अगर हमें यहाँ पर क्वेश्चन में होमोजाइगस का फिनोटाइप का फ्रीक्वेंसी निकालना होता तो हम लोग क्या करते, यहाँ पर आपका डायरेक्टली 0.7 को स्क्वायर कर देते हैं एंड द वैल्यू विल बी अराउंड 0.49। तो इस तरीके से हम लोग के वैल्यूज निकाले जाते हैं। सो दिस